नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही था कि कल 9/11 की बरसी थी, यानी कि मुंबई पर जो आतंकवादी हमला हुआ था होटल ताज पर, उसकी कल बरसी थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस पर शोक व्यक्त किया और दूसरे जो लोग हैं देश के, उन्होंने भी उस पर शोक जताया। जो लोग मारे गए थे, मृतक उस हमले में, आतंकवादी हमले में, उनके प्रति श्रद्धांजलि दी और शोक व्यक्त किया। सवाल ये है कि इस घटना को इतने साल हो चुके हैं और भारत इसको अभी तक भुला नहीं पाया है। दोस्तों, दरअसल होता है ना कि कोई जख्म जब इतना बड़ा लग जाता है तो वो आसानी से उसको भुलाया नहीं जा सकता। और जख्म भी वक्त की मरहम जो है वो जख्म को भर देती है, लेकिन यदि उसको बार बार कुरेदा नहीं जाए तो ये जो पाकिस्तान जो हरकत करता है वो जख्म कुरेदने की कोशिश करता है। किसी न किसी हवाले से पाकिस्तान ने उस हरकत को, तो आपको बताइए कि जो मुंबई की ताज होटल में जो अटैक हुआ था उसमें 10 आतंकी करीब शामिल थे और एक को उसमें से जिंदा पकड़ लिया था पुलिस ने। वहाँ की जो कमांडो है, जो जो फोर्स जो भी लगी थी वहाँ पर, अपने भारतीय सुरक्षा एजेंसियाँ जो लगी थी, उन्होंने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया था और बाद में उस पर भारत के संविधान के मुताबिक कार्रवाई हुई और उसको फांसी की सज़ा हुई। और आश्चर्य की बात यह है कि पहले तो पाकिस्तान ने उस दौरान, आपको पता ही होगा, उस दौरान जो लोग, जिन लोगों को ये घटना याद है, उनको पता ही होगा कि पाकिस्तान ने पहले तो इस घटना में शामिल होने से इनकार कर दिया और ये कहा कि साहब ये हमारे लोग ही नहीं हैं। उसके बाद जब वहाँ काफ़ी कंट्रोवर्सी, विवाद हुआ अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर, तब पाकिस्तान ने कुछ आधे अधूरे मन से, कुछ दबे छिपे अल्फाजों में इस बात की पुष्टि भी नहीं की और मना भी नहीं किया कि ये आतंकी कार्रवाई उनके यहाँ से नहीं हुई। लेकिन यह आतंकी कार्रवाई लश्कर तौबा के जो आतंकवादी थे, ये कार्रवाई उन्होंने की थी और उसमें काफ़ी जो विदेशी सैलानी उसमें ठहरे हुए थे, इजराइल के, अमेरिका के, वो उसमें करीब 150-200 लोग उसमें मारे गए थे और वो आतंकवादी हमले में। फिर बाद में भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने, तमाम पुलिस ने कार्रवाई करी और उनको मार गिराया और अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया। तो जब भी, हर साल जब बरसी आती है तो निश्चित तौर पर वो जख्म जो है वो भर भी जाता, घाव, निश्चित तौर पर। लेकिन पाकिस्तान जो लगातार हरकत करता रहता है, उससे ऐसी जो 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 घटनाएं, उनकी वो याद ताज़ा हो जाती है। तो ये जो पाकिस्तान हरकतें कर रहा है आप जानते हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने कई अटैक और किए। पुरी का पे ये अपने सॉरी एयरबेस पे हमला हो पंजाब में, उधर उरी में, और उधर कश्मीर में लगातार उसकी जो आतंकी कार्रवाई जारी है। संसद पे भी हमला हुआ। तो ये जो हमले पाकिस्तान की तरफ से हुए लगातार, फिर उसके बाद आपको पता ही है कि देश भर में जो आतंकी कार्रवाई थी, जो बम फोड़ने की घटनाएं थी, वो भी बहुत अरसे तक लगातार जारी रही। दोस्तों, आप मेरी बात से सहमत हों या नहीं हो, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, नरेंद्र मोदी की सरकार भले ही लाख मोर्चों पर विफल हो, लेकिन देश में आतंकवाद पर मोदी सरकार ने तगड़ी नकेल कसी हुई है। ये तो आप मानेंगे, ये तो फैक्ट है, ये रिकॉर्ड में फैक्ट है, ये कागजों में फैक्ट है। इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। इसको भी, इस बात को भी इनकार नहीं कर सकता कि जब से धारा 370 हटी है, आप बताइए, आपने अखबारों में, मीडिया में कब सुना पत्थरबाजी की घटना हुई? नहीं हुई, नहीं सुनी। वहाँ लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। इवन कश्मीर के जो डेवलपमेंट की वीडियो हैं वो देश विदेश में जा रही हैं, पाकिस्तान में जा रही हैं। तो पाकिस्तान के लोग भारत के कश्मीर से अपने कश्मीर की तुलना कर रहे हैं। आपको बताइए कि भारत, पूरे पाकिस्तान की हालत ख़राब है। पाकिस्तान भिखारी बन चुका है और विदेशों से कर्ज मांग कर जिंदा है। और वहाँ पर पेट्रोल डीजल के भाव ये हैं कि कोई आम आदमी की खरीद से वो बहुत दूर जा चुके हैं। बिजली के बिल नहीं चुकाने के कारण लोग वहाँ पर आत्महत्या कर रहे हैं। ये कश्मीर की भी ये सेम हालत है। कश्मीर भी इससे अछूता नहीं है बिल्कुल। और उधर भारत का जो कश्मीर है, श्रीनगर है, उसको ज़बरदस्त डेवलप किया जा रहा है। वो एक वीडियो मैंने बताया भी था आपको कि पाकिस्तान लोग आश्चर्य में पड़ गए उस वीडियो को देखकर। पाकिस्तानी, उनके जो रिएक्शंस थे वो ये थे कि साहब, ये कोई बता रहा था ये जापान का है, ये कोई बता रहा था ऑस्ट्रेलिया का है, कोई जर्मनी का बता रहा था, कोई सऊदी अरब का बता रहा था उसको। वो तरह तरह के लोग उसको, विदेशी जो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं या जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं देश, उनका वो वीडियो बता रहे थे। जबकि वो वीडियो साफ दिख रहा था, श्रीनगर के लाल चौक का वो वीडियो था। मैंने वो वीडियो शेयर भी किया था आपसे एक वीडियो में, इस डिबेट के दौरान ही किया था। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो 9/11 की जो घटना हुई है, इसके बरकत से यदि आप देखें तो आज भी ये घटना भारत के दिलो दिमाग में, भारत के लोगों के जहन में जिंदा है।
और उसके जिंदा होने की वजह पूरी तरह से पाकिस्तान की जो लगातार कार्रवाई है, जो आतंकी हरकतें पाकिस्तान, अभी कल परसों ही पाकिस्तान के 2-3 आतंकवादी आए दिन मारे जाते हैं, दो कल परसों क्यों मारे गए, अभी सुरक्षा बलों ने वहाँ पर मार गिराया और हमारे भी देश के कुछ फौजी शहीद हो गए उसमें। ये पाकिस्तान की हरकत है। तो पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से कभी बाज नहीं आया, बावजूद इसके कि पाकिस्तान का जो इलीट क्लास है, पाकिस्तान का जो बुद्धिजीवी तबका है, वो क्या सोचता है पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान ने 9/11 करके क्या हासिल किया। पूरे आप बताइए, उसके बाद से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में आतंकवाद की जो परिभाषा में पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तान पर पूरी दुनिया में आर्थिक प्रतिबंध लग गए और पाकिस्तान के साथ बहुत मुश्किलों से वो प्रतिबंध, जब ये पाकिस्तान पर यूएनओ से भी दबाव पड़ा कि अपने आतंकियों के खिलाफ और संगठन के खिलाफ लश्कर तौबा, जैश ए मोहम्मद जैसे जो आतंकी संगठन है, इन पे कार्रवाई करे और पाकिस्तान को आखिर घुटनों पे आना पड़ा। और आप पता ही है कि भारत ने तो पाकिस्तान को मुंह लगाना ही बंद कर रखा है, किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया भारत देता ही नहीं है भारत की तरफ से। और वो जो उनके साथ जो बीत रहा है ये वही जानते हैं, वो खुद के किए कर्म है वो खुद ही भुगत रहे हैं। मेरा आपको इस वीडियो के जरिए बताने का मतलब यही था कि कल जो 9/11 ये की घटना जो हुई थी, तो उसके बाद जो है वो, उसके बाद क्या स्थिति वहाँ पर चल रही है, पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं या वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान ने क्या गलती करी है, पाकिस्तान आज किस हालत में खड़ा है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए भारत के साथ, वो जो तमाम जो चीज़ें हैं। तो आइए मैं आपको पाकिस्तान लिए चलता हूँ और इस वीडियो के साथ। और दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखिए और इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। तो आइए चलते हैं पाकिस्तान, ये देखने के लिए कि भारत का जो ये इतिहास में ये जो दर्ज है, ये काला कारनामा जो पाकिस्तान द्वारा किया गया है, इस पर उनका क्या राय है, वो क्या सोचते हैं आज की तारीख में, जबकि घटना को इतने साल बीत चुके हैं। उसके बाद उनका क्या क्या दृष्टिकोण है कि भारत को से पाकिस्तान के क्या संबंध होने चाहिए। तो आइए चलिए चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तान के रिएक्शंस क्या क्या हैं। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर साहब। आज एक इम्पॉर्टेंट डे है इंडिया के अंदर। इसको जो है 26/11 के नाम से मनाया जाता है और ये कहा जाता है कि जिस तरह अमेरिका में 9/11 था, उसी तरह जो है वो इंडिया के अंदर भी 26/11 के एक हवाले से पर्टिकुलरली जो रूलिंग पार्टी है और बहुत सारे जो और लोग हैं, मीडिया इसको याद करता है। और मैं देख रहा था कि अमेरिका और इज़राइल के जो एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने जो इस हवाले से वो उन मुकामात पे भी गए और ट्रिब्यूट पेश किया और फूल वगैरह रखे उन यादगार जगहों पे। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर बात है, एक पाकिस्तान की पॉलिसी ये है जी कि हम डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली कश्मीर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे, जिनको आप कह लें मुजाहिदीन थे, अब उनको मिलिटेंट्स कहा जाता है, दहशतगर्द कहा जाता है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं। आप कैसे देखते हैं कि काफ़ी हद तक भारत की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनली, पॉलिटिकली कंट्रोल कश्मीर का ले लिया है, एंड देन उन्होंने सारी स्ट्रगल को जो है वो एक दहशतगर्दी और टेररिज्म जो है वो से लिंक कर दिया है। सो किसी के पास वहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं है, गन्स उठाए, वेपन उठाए एंड ऑल दैट। अब एक तरफ एक वो मेमोरी है जो स्टिल भारत और पाकिस्तान के दरमियान है। पाकिस्तान कहता है जी कि कश्मीर पे बात करें तो वो कहते हैं पहले दहशतगर्दी को बंद करो, और ये एक चीज़ जो है वो चली आ रही है। और इंडिया के अंदर ये कॉन्टीन्यूसली एक इंडिया की जो पब्लिक है और पर्टिकुलरली यूथ के अंदर, डॉक्टर साहब, ये बहुत ज़्यादा चीज़ डाल दी गई है कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, दहशतगर्दी कराता है, टेरर स्टेट। इतना नैरेटिव पिछले 10-12 सालों में भारत की सरकार ने इंजेक्ट किया कि वो सारी की सारी जो जो बायलैटरल रिलेशन है वो इस चीज़ से लिंक हो गई है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो ये है जो मैंने बताई, दूसरा ये है कि लेट्स मूव ऑन। कश्मीर को वो हमें पता है कुछ निकलना तो उसमें है नहीं है, ना हमारी कोई पोजीशन है, ना जो है वो पाकिस्तान पे ही डिपेंडेंट था कि वो क्या करता है इस हवाले से, लेकिन हमारी बात ही ख़त्म हो गई है। यहाँ पे मामलात और किस्म के हैं। इज़न्ट इट अ टाइम के ये इन इन वो जो भारत जो मौक़िफ़ अडॉप्ट कर रहा है,
दे शुड ऑल्सो मूव ऑन, और पाकिस्तान को भी मूव ऑन करना चाहिए और एक और डायरेक्शन में चल पड़े। इस खित्ते को कैसे इकट्ठे करना है, इकोनॉमी कैसे ठीक हो। भारत एक स्ट्रांग मजबूत इकोनॉमी है, बड़ा इंजन है, इस खित्ते को साथ लेके चले, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, भूटान को, मालदीव्स को, नेपाल को, और वी कैन ग्रो एंड कनेक्ट। साथ चाइना है, तो ये एक बड़ी आइडियल सिचुएशन बन सकती है। आप 26/11 के हवाले से क्या कहेंगे? आप तो इंडिया गए हैं, आप लोगों से मिले हैं, यू हैव कलेक्टेड द फ्रेश मेमोरीज, सो प्लीज हमें उस बताएं कि उस लेंस से भी बताएं, और ये जो एक पर्सपेक्टिव मैंने आपके सामने रखा है इस हवाले से भी प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस दिन के मुतल्लिक बात करने के लिए डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल से मूव ऑन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर से पाकिस्तान के लिए, जिसका सत्यानाश हो चुका है फाइनेंशियली, पॉलिटिकली। हमारी दुनिया में समझ ही कुछ नहीं आती कि ये चाहते क्या हैं। इलेक्शन होंगे, क्या वो फेयर एंड फ्री होंगे, जिसमें हर बंदा जो है वो फ्री होगा हिस्सा लेने के लिए, या एक और ड्रामा नया किया जाएगा इनके। अब बात यह है कि मूव ऑन करने के लिए कहीं तो एडमिशन होनी चाहिए ना कि ये गलती थी और हम आइंदा इससे बिल्कुल गुरेज करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि ये एलईटी के लोग थे, और ये कराची से वो रबर बोट पे गए, वहाँ पे इन्होंने ये सारा कुछ किया जाके। मैं वहाँ उस इत्तफाकन 1 साल बाद ही मैं वहाँ पे था, और मैंने वो कई लोगों से भी मिला जो अफेक्टेड थे, उन जगहों पे भी जाके देखा। तो पाकिस्तान ने शुरू में जब ये हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल से यूसुफ रज़ा गिलानी थे, और प्रेसिडेंट थे आसिफ अली जरदारी। दोनों ने और हमारी नेशनल असेंबली ने इसका दुख का इजहार किया था, और ये भी एग्री हुआ था कि एक जॉइंट वो क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। लेकिन उसके बाद ये फिर पाकिस्तान विड्रू फ्रॉम इट। मेरे ख्याल से ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की उस ज़माने की हुकूमत जो है, ये उसकी गैर वो क्या कहते हैं उसकी मर्जी के बगैर ये किया गया। दो इलेक्टेड गवर्नमेंट उस ज़माने की थी, शायद उस ज़माने में फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी, और वो इंडिया में ही थे वो उस इंडिया वक्त। में थे, उनको एकदम वापस आना पड़ा। ये सारी चीज़ें वी नो इट टू वेल। तो लेकिन जो पाकिस्तान की डीप स्टेट है जो एक्चुअली फैसले करती है, उसने ना उस कोऑपरेशन में हिस्सा लिया, और बाद में हमने ये बेहूदगियाँ भी की। हालांकि नॉट नॉट ओनली ये हामिद मीर, कई और जर्नलिस्ट भी जो गए थे अजमल कसाब के गांव, उन्होंने उनके वालिद साहब के साथ वो जो वीडियो है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो आई कैन नॉट बी टोल्ड कि जो तुमने देखा है तुमने देखा नहीं है। उसने कहा है कि जी ये मेरा बेटा है, ये बड़ी देर से यहाँ से चला गया हुआ है, ये है, गरीब लोग हैं, वो जो भी है। उसके बाद वो ख़ानदान ही गायब हो गया। नोबडी नोज वो कहाँ बेचारे रहते हैं, अगर वो जिंदा हैं भी तो। बाद में मैंने आपके स्टॉकहोम सौरभ इस्लामाबाद के एक सो कॉल्ड रिसर्चर को कहते देखा कि नहीं जी, वो अजमल कसाब तो था ही इंडियन सिटीजन, वो तो पाकिस्तानी था ही नहीं। तो जहाँ पे आप इस किस्म की वो क्या कहते हैं डिनाइल मोड में रहें अपने हरकतों का, तो मूव ऑन तो नहीं ना हो सकता। somebody has to apologize and promise this will never happen again। और पाकिस्तान अगर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस है, बाउंड बाय द यूएन चार्टर है, इंटरनेशनल लॉ है, और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इनकी इन चीज़ों की इजाज़त तो नहीं है। सो वी डिड टेक पार्ट। अवर पाकिस्तान से जाके एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया गया। और बात यह है कि इसके अलावा इन्होंने 13 दिसंबर 2001 में और तो और इंडियन पार्लियामेंट में भी हमला जो था उसमें इन्वॉल्व हो गए थे ये सो कॉल्ड मुजाहिदीन। तो ये सारी चीज़ें मूव ऑन होनी चाहिए। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान में यही है, और उसका जो हल है कि टेररिज्म जो है वो बिल्कुल ख़त्म की जाए। इसने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। क्या हिंदुस्तान डर गया हमसे? नज़र तो नहीं आता। हाँ जी।
क्या दुनिया में हमारा ये क्लाउड बढ़ गया पॉलिटिकली? आपकी तो छुट्टी हो चुकी हुई है। लोग आपको वो क्या कहते हैं डेट रिलीफ देने को तैयार नहीं है, हैं? नाक के नाक रगड़वा रहे हैं वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाले। तो इन हालात में अगर आप हकीकत को मान लें तो मूव ऑन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसकी प्री कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेंगी। 26/11 हर साल इसको हिंदुस्तान में सेलिब्रेट तो मैं नहीं कहूँगा, जिसे कहते हैं कि एक ब्लैक डे कह दें या जो भी कह दें, उस तरीके से इसको वो लोग मतलब याद करते हैं। और जो कुछ हुआ मुंबई में 2008 में, तो उस हवाले से भी बात करेंगे कि इतने साल गुजरने के बाद क्या चीज़ें हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या चीज़ें बेहतर हुई, क्या मज़ीद ख़राब हुई, और मतलब इस इशू के ऊपर क्या आपस में हम दो कंट्रीज़ कोई ऐसी पॉइंट पे पहुँचना चाहते हैं या पहुँचे हैं या पहुँचेंगे कि भई आइंदा इस किस्म के वाक़यात वो हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान भी बहुत सारी चीज़ों के इल्ज़ामात लगाता है। अभी रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें हम सरफराज बुगटी साहब के मुँह से सुनते हैं और काकड़ साहब के ज़ुबान से भी हम ये बातें सुनते हैं। अफसोसनाक वाकया था और सारी दुनिया ने ही देखा क्या कुछ हुआ। और उसके बाद पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगे, और ना सिर्फ ये इल्ज़ाम लगे, काफ़ी डिटेल में उसके ऊपर बात भी की गई। अजमल कसाब को बताया गया कि वो पाकिस्तान से है, और ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान ने कहा बल्कि पाकिस्तान के भी कई जो कहना चाहिए सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस बारे में बात की और उन्होंने इस बात को कबूला कि पाकिस्तान की तरफ से ये अटैक किया गया, या पाकिस्तान में बैठ के ये अटैक जो है प्लान किया गया और करवाया गया। अब उसमें हामिद मीर साहब का नाम भी बहुत आया, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो उसके घर पहुंचे अजमल कसाब के, और उसकी फैमिली से उन्होंने बात की। वो वीडियो भी मैंने भी देखी है, मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे किसी ने बताया, मैंने जी। भी वो इंटरनेट पे वो क्लिप देखा और वीडियो देखी जिसमें उन्होंने ये कहा। ये और बातें बाद में हामिद मीर साहब उस बात से एकदम मुकर गए, और वो क्यों मुकर गए और कैसे मुकर गए ये तो लोग समझ ही सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हाफिज सईद का नाम आया, हाफिज सईद की पार्टी का नाम आया, और कई दूसरी जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं, उन्होंने इस बात को कबूला। बहुत खौफनाक दिन था, बहुत लोगों की जानें गई, और जिस तरीके से वो ऑपरेशन चला उन टेररिस्ट को मारने का, वो भी हमने देखा। लेकिन उसके बाद मैं कहूंगी कि जब भी मैंने आज मतलब थोड़ी देर पहले डॉक्टर इस्हाक के साथ भी शो बनाया, तो यही कह रहे थे कि भारत का दिल बहुत बड़ा है, कि उसके बाद वो फिर बात करने के लिए तैयार हुए और उन्होंने पाकिस्तान के साथ टर्म्स बेहतर करने की कोशिश की। बहुत से इस वाक़े के ऊपर बहुत से डोजियर वगैरह भी दिए गए, लेकिन ज़ाहिर है जैसे हमारा एक है कि हम मानते नहीं हैं, नहीं जी वो नहीं था। तरह-तरह की बातें जो हैं वो की गई। ये भी कहा गया कि जो फुटेजेस आई या जो स्टिल्स आए या जो पिक्चर्स आई उसकी अजमल कसाब की, उसमें उसने हाथ में ऑरेंज रंग का धागा पहन रखा है, और वो धागा इस तरीके से जो है वो मुसलमान नहीं पहनते, हिंदू पहनते हैं। और कहा ये गया कि जी वो कोई इंडियन ही था और इंडिया ने कराया, और इस किस्म के इल्जामात भी लगे। दूसरी तरफ से ये कहा गया कि ये प्लान था, और ये प्लान भी था साथ में कि ये बात जो है वो भारत के ऊपर डाल दी जाए, इसलिए वो इस किस्म का गेटअप बना के गया। जैसे कि आपको पता है कि दोनों तरफ से अपने अपने लोग रीजंस देते हैं। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, वहां पे बहुत लोगों की जानें गई, और कई दिन तक वो ऑपरेशन चलता रहा। ये भी हमने देखा, मेरे ख्याल है 3 से 4 दिन शायद वो ऑपरेशन जो था वो नॉन स्टॉप चलता रहा, और उसके बाद जो है उसको अजमल कसाब को और बाकी लोगों को पकड़ा गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, और आगे उसके बाद भी कई वाकयात हुए। सिर्फ ये नहीं था कि मुंबई अटैक के बाद कुछ नहीं हुआ, मुंबई अटैक के बाद भी कई इस तरह के अटैक्स हुए, और भारत में कश्मीर में और कई जगह पे इस किस्म की प्रॉब्लम्स रही। मगर अब थोड़ा-सा मेरे ख्याल है जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको भी थोड़ा-सा, एस्टेब्लिशमेंट को भी और लोगों को थोड़ा-सा मैच्योर होना होगा, और शायद हो भी रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो ये जो अननोन किलर आता है और टारगेट करके चला जाता है, लगता है कि पाकिस्तान थोड़ा सफाई करने में इंटरेस्टेड हो गया है, और अब इस किस्म के वाकयात को रोकने की कोशिश की जा रही है।
क्योंकि हर बार ये नहीं होता है कि स्टेट ही करवा रही है, हर बार ये नहीं होता है जी बिल्कुल कि गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व है या एस्टेब्लिशमेंट ही इन्वॉल्व है। बहुत यहाँ पे जो इन लोगों ने ये जो टेरर फंडिंग कर करके इन्होंने यहाँ पे जो ग्रुप्स बना दिए, अब वो इनके अपने काबू में नहीं रहे और अब वो इनकी नहीं सुनते। अब अगर ये बोले भी कि मत करो तो वो तब भी कर रहे होते हैं। इसमें मैं हरगिज ये नहीं कह रही कि इनकी गलती नहीं है, बिल्कुल इनकी गलती है। इन्होंने ऐसे लोगों को पाला, ऐसे लोगों को सिखाया, उनको बढ़ाया, तो अब जाहिर है कि अब वो इनके गले पड़ रहे हैं। आज की वीडियो 26/11 इंसिडेंट के हवाले से स्पेशल वीडियो होने वाली है। इन डिटेल इसके ऊपर हम बात करेंगे, पाकिस्तान का उसमें क्या रोल था, पाकिस्तान की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वॉल्व थी या नहीं थी। अजमल कसाब की अगर बात करें, एक साइड पे पूरा पाकिस्तान का मीडिया ये कहता नजर आया कि भाई हमारा कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और दूसरी साइड पे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ही अजमल कसाब के घर भी पहुंचे और जाके सारी रियलिटी भी दिखाई। डॉक्टर साहब, इसका मैं एक तो फर्स्ट हैंड मैं इसका 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 आई विटनेस समझ लें कि जब ये वाकया हुआ तो यहाँ पे लाइव जो है वो टीवी के ऊपर चल रहा था, किस तरीके से वहां पे एक क़यामत मुंबई के अंदर गुजरी उस वक्त। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि चौधरी साहब, दुनिया में जहां भी कोई बदोशा बंदा जिसका कोई कसूर ना हो किसी चीज का, उसकी जान, मैं तो उसकी फीलिंग्स के बारे में भी मैं कहता हूं कि उसको नहीं हर्ट करना चाहिए, जान उसकी लेना तो मैं समझता हूं कि इट विल बी अ वर्स्ट ट्रेजेडी ऑन द प्लेनेट। मैं इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम। मैं बल्कि कई दफा रोया उस वक्त जब उन लोगों को, बदोशे लोगों को मारा गया रेलवे स्टेशन पे, चाहे ओपन शूटिंग की गई या जिस तरीके से उस होटल को घेर कर फिर वहां पे जो जुल्मो सितम किया गया। मैं समझता हूँ इसको इस्लामिक नहीं होना चाहिए, इसको इस्लामिक रंग, इसको ये नहीं, इसको ये कहना चाहिए कि यार ये देवर सर्विंग पाकिस्तान और देवर सर्विंग इस्लाम, और ये क्या था सारा कुछ। अब मैं इसमें एक बात ऐड भी ये करना चाहूंगा कि इसी एनिवर्सरी के ऊपर अभी ने LET को, लश्कर तैयबा को दहशत तंजीम करार दिया है अभी रिसेंटली, कुछ दिन पहले। अब इस पे आगे मैं चलना चाहूंगा कि मैं एक अमेरिकन डेलीगेशन के साथ भारत गया और उस होटल का ट्रिप कराया गया हमें बिलखसूस, क्योंकि मेरा लीगल बैकग्राउंड है और मेरे साथ कुछ जजेस थे, अमेरिकन जजेस थे। तो हमें ताज होटल का ट्रिप दिया गया जिस तरीके से, और एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ पे किस तरह सारा वाकया हुआ था। और उसके बाद हमारा लंच था वहां उस वक्त वहां की हाई कोर्ट का, और हमें उस कमरे में भी ले जाया गया जहां पे अजमल कसाब को फांसी थी। ये मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी, लेकिन मैं कहूंगा इसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। जिस तरीके से 166 फैमिलियां तबाह हुई, रिगार्डलेस उनका जो भी रिलीजन बिलीफ था, उनके बच्चे, उनकी माओ के बच्चे मारे गए। मैं समझता हूं कि इसको याद रखना चाहिए, इसको क्लैरिफाई करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान भारत रिलेशनशिप के दरमियान एक सबसे बड़ी हर्डल या समझी जाए तो वो यही है, जब तक दोनों तरफ से इस चीज को क्लियर ना किया जाए। यहाँ पे मैं क्योंकि मेरी कोई इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड नहीं है कि मैं ये कहूं कि इसमें कौन कसूरवार है, लेकिन एक चीज जरूर कोट करना चाहूंगा, हमारे आने वाले वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने इसके बारे में कई दफा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी हैं, ऐसा ही है, जो कि इस चीज को कंफ्यूज करती हैं। और जब तक उनको क्लैरिफाई ना किया जाए, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। एक बहुत धब्बा है ये पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप पे, जिसका साफ होना बहुत जरूरी है। इसमें 10 वो देखिए, अल्टीमेटली रिगार्डलेस हाउ इट इज, वो 10 लोग जो थे वो थे पाकिस्तानी। तो दैट मेक्स यू कंसर्न, दैट मेक यू रेलिवेंट, दैट मेक्स यू लायबल टू एक्सप्लेन कि वो कहां से गए, क्यों गए, किसने फंड किया, उनका ऑपरेटर कौन था पीछे से। मैं उसकी वो वीडियो कॉल्स भी सुनता रहा, जो पीछे से ऑपरेटर जो है उसको जब कहता रहा कि ले हुण तू जन्नत दे नेड़े आ गया, हुण तू अगला स्टेप चुक। मैं समझता हूं कि मेरे लिए इस वाक्य के बारे में बात करना भी तकलीफ दे छोड़, मैं क्योंकि मैंने उस सारे वाक्य को होता देखा है। और मैं, जिस तरह मैंने कहा है कि मेरी नजर में दुनिया का हर शख्स जो है वो एक कीमती शख्स है, वो एक कीमती इंसान है। किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी का हस्बैंड है, उसको इस तरीके से मारना और बकरों, अब मैं कहता हूं कोई उनका कसूर नहीं, बेचारे सुबह उठ के काम करने गए हुए थे और वापस आए तो ये मेरे। और उसके बाद मैं पुलिस वालों को मैंने देखा जिस तरीके से उन्होंने अपनी जानें दी है, माई हैट ऑफ टू देम एट द सेम टाइम। लेकिन वन ऑफ द ह्यूमन ट्रेजेडी, द मुंबई was a human tragedy। इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। मैं समझता हूं कि दिस इज, और मैं यहाँ पे वंस अगेन चोर सब ये कहूंगा, दुनिया का कोई भी मजहब आपको इजाजत नहीं देता कि आप किसी दूसरे को हर्ट करके
आप जन्नत या दोज़ख या कोई रिवार्ड आपको मिलेगा। इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर आपने उसमें अपनी अपनी मर्जी की चेंजेस कर ली हैं तो फिर उसके बारे में तो दुनिया का हर मजहब जो है वो पॉलिटिकली हमेशा अब्यूज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। उस पर क्रिश्चियनिटी अब्यूज हुई है, हर दुनिया का मजहब जो है वो अब्यूज हुआ है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसको इस्लामिक रंग देना या किसी को कहना कि मैंने ये काम करके मैं जन्नत में जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, ये दिस इज रॉन्ग, this is wrong teaching or preaching. If somebody is doing it, they are doing for their own interest. They are not serving Islam at all.